सुप्रभात बच्चों, गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 11 पहाड़ी और बंटवारे। तो हमारी पहली गतिविधि इस पाठ की है श्यामा का बगीचा। श्यामा ने अपने बगीचे में सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के पौधे उगाए हैं। उसने उन्हें 3 क्यारियों में लगाया है। उसका बगीचा ऐसा दिखता है। तो देखिए उसका बगीचा कैसा दिखता है। ये जो है ये उसका बगीचा है पूरा। इसमें 3 क्यारियाँ हैं। पहली क्यारी ये है सूरजमुखी की, दूसरी क्यारी ये है गुलाब की और तीसरी क्यारी ये है गेंदे की। देखो कैसे मैंने हर एक क्यारी में 18 पौधे लगाए हैं। अब श्यामा कह रही है देखो कि ये जो 3 क्यारियाँ मैंने बनाई हैं इनमें मैंने तीनों में किस प्रकार से 18 पौधे लगाए हैं। ये देखो हर एक क्यारी में पौधों की जमावट अलग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर क्यारी में पौधों को अलग अलग तरीके से लगाया, लेकिन पूरे पौधे 18 ही हैं तीनों क्यारियों में। देखो गुलाब के पौधे कैसे उगाए हैं। अब देखिए ये बीच वाले हैं गुलाब के पौधे, इनको देखिए कैसे उगाए हैं। 18 बराबर 6 गुणा 3, मतलब कि 18 पौधे लगाने के लिए उसने 3 पौधों की 6 पंक्तियाँ बनाई हैं। इस तरह 6 कतार हुई और उस कतार में 3 पौधे, मतलब ये 1 कतार, 2 कतार, 3 कतार, 4, 5, 6 कतार हैं और हर कतार में कितने पौधे हैं? 3 पौधे। तो 6 तियाँ 18 आ रहा है। अब इसी प्रकार से हमने सूरजमुखी के और गेंदे के फूल किस किस तरीके से लगाए हैं ये बताना है। देखिए 18 बराबर, तो पहले हम सूरजमुखी के देखते हैं। सूरजमुखी के ऊपर है ये देखिए एक ही कतार है, इसमें एक कतार है ना, तो यहाँ पर आ गया 1 गुणा कितने हैं उसमें पौधे? 18। तो 1 गुणा 18, इस तरह एक कतार हुई और उस कतार में पौधे हुए 18। अब जब हम बात करेंगे गेंदे के फूलों की, तो इसमें कितनी कतार हैं? देखिए 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा, अब एक कतार में कितने पौधे हैं गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 9। 2 गुणा 9 बराबर 18 होता है। तो इस तरह से कितनी कतारें हुई? 2 कतारें हुई और हर कतार में कितने पौधे हुए? 9 पौधे हुए। तुम भी अपना बगीचा बना सकते हो। एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 48 पौधों के लिए क्यारियाँ बनी हो, हर कतार में बराबर पौधे हों। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमें कौन से ऐसे पहाड़े आते हैं जिनमें 48 आता है। तो अगर आप लोगों को 12 का पहाड़ा याद है तो 12 चक्को 48 होता है ना। तो 4 कतार 12-12 की हम बना सकते हैं। या फिर हम छोटे पहाड़े की तरफ जाएं तो हमें 6 का पहाड़ा याद है, 6 अट्ठे 48 होता है। तो हम 6 कतार 8-8 पौधों की या 8 कतार 6-6 पौधों की इसमें बना सकते हैं। तो आप लोग इसे अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारी दूसरी गतिविधि आती है अलमारी में जग। कौन सी गतिविधि आती है? अलमारी में जग। भीमा बढ़ई ने 30 जगहों के लिए एक अलमारी बनाई। यह 2 खानों वाली एक लंबी अलमारी है। हर खाने में बराबर जग हैं। अब देखिए ये यहाँ पर 2 खाने की अलमारियाँ बनाई हैं और कितने जग इसमें फिट आने हैं? पूरे 30। क्या तुम 30 जगहों को रखने के लिए किसी अलग तरीके से अलमारी बनाने के बारे में सोच सकते हो? तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 कतार हैं और दोनों कतार में अगर हम गिने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जगह। और हमें पता है कि 15 दूनी 30 होता है। 15 दूनी क्या होता है? 30 होता है। तो 30 जग के लिए उसने 2 रैक वाली अलमारी जब बनाई तो हर रैक में, हर खाने में 15 जगह है। अब हमने देखना है एक अलमारी बनाओ, उसमें जग भी बनाओ। बताओ कि तुमने हर खाने में कितने जग रखे हैं।
इसमें कितने खाने हैं। तो अब हम क्या है, देखो 30 जग रखने के लिए हमें अलमारी बनानी है, तो हम ऐसे संख्याओं को ढूंढते हैं जिनके पहाड़े में 30 आता है। तो अगर हम देखें 5 का पहाड़ा, तो 5 के पहाड़े में 30 आता है, 5 छक्का 30 होता है। तो 5 गुणा 6 बराबर अगर 30 होता है, तो 2 तरीके अलमारी बना के ये हो सकते हैं कि हम 5 खानों की अलमारी बनाएं जिसमें हर खाने में 6 जग रखें, या फिर हम 6 खानों की अलमारी बना दें और हर खाने में 5 रख दें। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 गुणा 6 बराबर भी 30 होता है और 6 गुणा 5 बराबर भी 30 होता है। तो हम इन 2 तरीक़ों से अलमारी बना सकते हैं। अब बच्चों, आपका होमवर्क है कि आप इस अलमारी को बनाएंगे कॉपी में, ठीक है। अब देखिए, कुछ आसान तरीके हैं पहाड़ों की। जैसे ये बच्चा कह रहा है, देखिए मुझे 7 का पहाड़ा नहीं आता। ये बंटी है, बंटी कह रहा मुझे 7 का पहाड़ा नहीं आता। तो गुड्डू कहती है मुझे पहाड़े तो 5 तक ही आते हैं, पर एक आसान तरीका आता है, मैं 2 और 5 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकती हूँ। वो कह रही है कि मुझे पहाड़े तो 5 तक ही आते हैं, मतलब 7 का तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं 2 और 5 के पहाड़े की मदद से 7 का पहाड़ा बना सकती हूँ। तो वो कैसे बनाती है, देखो वो पहाड़ा बनाने के लिए पहले 2 का पहाड़ा लिखती है। यहाँ पर देखिए उसने 2 का पहाड़ा लिखा और 5 का पहाड़ा लिखा, और फिर जो 2 के पहाड़े और 5 के पहाड़े के उत्तर आए उनको उसने जोड़ दिया, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ करके 7 होता है। तो 2 के पहाड़े के उत्तर और 5 के पहाड़े के उत्तर को जोड़ करके 7 का पहाड़ा बन जाता है। जैसे 2 एकम 2 है और 5 एकम 5 है, तो 2 और 5 में जोड़कर 7 हो गया, इसका मतलब 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 है, 5 दूनी 10 है, तो 4 और 10 में जोड़ करके 14 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 7 दूनी 14 होगा। इसी प्रकार से 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, 15 और 7 को जोड़ करके 21 बना, तो 7 तियाँ 21 हो जाता है। 2 चक्को 8, 5 चक्को 20, 20 और 8 को जोड़ करके 28 बना, तो 7 चक्को 28 हो गया। ऐसे ही 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 10 और 25 को जोड़ेंगे 35, इसका मतलब 7 पंजे 35। 2 छक्का 12, 5 छक्का 30, 12 और 30 को जोड़ेंगे तो 42 आएगा, इसका मतलब 7 छक 42। 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35, 14 और 35 को हम जोड़ेंगे तो 39 आएगा, इसका मतलब 7 सत्ते 39। 2 अट्ठे 16 और 5 अट्ठे 40, 16 और 40 को जोड़ेंगे तो 56, इसका मतलब 7 अट्ठे 56। 2 नम 18 और 5 नम 45, 18 में हम 45 जोड़ेंगे तो 63, इसका मतलब 7 नम्मा 63। 2 दशम 20 और 5 दशम 50, 20 और 50 को जोड़ेंगे तो 70, इसका मतलब 7 दशम 70। तो अब ये गुड्डू कह रही है, देखो कैसे मैंने पीले खानों की संख्याओं को जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाया, यानी 2 के पहाड़े और 5 के पहाड़े को जोड़ करके 7 का बनाया। तो अब बंटी कहता है, अरे वाह, यह तो बहुत आसान है, मैं 3 और 4 के पहाड़ों से भी 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। अब क्योंकि देखिए 3 और 4 को जोड़कर भी 7 आता है, तो हम 3 और 4 का पहाड़ा लिखें और फिर जो है हम उन दोनों को जोड़ दें तो हमारा 7 का पहाड़ा बन सकता है। तो अब आप इस वाले एक्टिविटी को अपने आप करेंगे, ठीक है, करके हमें भेजेंगे, आप लोग बुक में ही कर लीजिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगली गतिविधि है कितनी बिल्लियाँ। गायत्री की कुछ बिल्लियाँ एक डिब्बे के अंदर खेल रही थी। जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में झांका तो उसे सिर्फ उनके पैर नज़र आए। उसने गिना तो 28 पैर थे। डिब्बे में कितनी बिल्लियाँ थी। अब देखिए पैर कितने दिख रहे हैं, 28, और एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, 4। अब 28 पैर दिख रहे हैं। अब ये मन में सोच रहे, देखिए गायत्री वो
ठीक है, एक बिल्ली के 4 पैर तो 2 बिल्लियों के 8 पैर, है ना, ऐसा सोचा उसने। फिर वो सोच रही है 12 पैर का मतलब क्या होगा, इस तरीके से सोच रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले कितने पैर, तो हम 4 का पहाड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। पहली बिल्ली के पैर, एक बिल्ली होगी तो 4 पैर होंगे, 2 बिल्ली होंगी तो 4 दूनी 8 पैर होंगे, 3 बिल्लियाँ होंगी तो 4 तियाँ 12, 4 बिल्लियाँ होंगी तो 4 चक्को 16, 5 होंगी तो 4 पंजे 20, 6 होंगी तो 4 चक्को 24, 7 होंगी तो 4 सत्ते 28। अब उसे 28 पैर दिख रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम 1 2 3 को बढ़ाते हैं, यहाँ 3 बिल्ली में, फिर 4 बिल्ली में, 5 6 7, तो 7 बिल्लियों में जो है हमारे 28 पैर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह 28 पैर मतलब क्या हो जाएगा, 7 बिल्लियाँ। बिल्ली